आज से एसएससी जीडी के एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं, जो कि 10 जनवरी से लेकर आपके 14 फरवरी तक होने हैं। तो उस कड़ी में अगला लेक्चर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसमें से वर्ल्ड ज्योग्राफी का ही है, और इसमें हम अगला महाद्वीप पढ़ेंगे जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। एक्चुअली में इस ओशिनिया महाद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है या देश है वो ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए खासकर इसको ऑस्ट्रेलिया बोल दिया जाता है। वैसे ऑस्ट्रेलिया ये ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला एक देश है। क्लियर? ऑस्ट्रेलिया एक द्वीपीय देश है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। क्लियर? तो चलिए पहले हम इसका ओवरऑल पहले चारों तरफ थोड़ा एक बार नज़र डाल लें। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया अगर की बात करें तो ओशिनिया में टोटल 16 देश हैं। ये 16 देशों के एक समूह है, जिसमें से और भारत के जितने भी महाद्वीप, विश्व के जितने भी महाद्वीप हैं, उनमें से सबसे छोटा महाद्वीप अर्थात 7वां महाद्वीप हम पढ़ रहे हैं। तो इस ओशिनिया महाद्वीप में हम जो एक प्रमुखता जिस देश के बारे में, जिस चीज़ के बारे में मुझे पढ़ना है वो एकमात्र देश है ऑस्ट्रेलिया, और कुछ छोटी मोटी चीज़ें न्यूजीलैंड के बारे में पढ़ लेनी है। तो जैसे कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये मेसोजोइक काल में या मेसोजोइक इरा में गोंडवाना लैंड के जब विभाजन हुआ तो गोंडवाना लैंड से ऑस्ट्रेलिया, आपका अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, ये 3 महाद्वीपों का विकास हुआ। उनमें से जिसका आज हम अध्ययन कर रहे हैं वो है ओशिनिया अर्थात ऑस्ट्रेलिया। क्लियर? चलिए, इसमें ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप या ओशिनिया को 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं आइए हम पहले देख लेते हैं। पहला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 1 मिनट रुकिए, पहले हम इसको चारों तरफ बता दें। ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है इसके जो पश्चिम साइड है, इधर हिंद महासागर, उत्तर में अराफुरा सागर, पूर्व में प्रशांत महासागर और दक्षिण में दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। क्लियर? इधर उत्तर और पश्चिम में तिमोर सागर है ये, और उसके बगल में अराफुरा सागर है, और इधर उत्तर और पूर्व में कोरल सागर है। फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पूर्व साइड में ग्रेट बैरियर रीफ है, और इधर एक दक्षिण और पूर्व में एक महान पर्वत श्रृंखला है जिसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बोलते हैं। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर ही ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा माउंटेन अर्थात पर्वत स्थित है, जिसको कॉस्किस्को पर्वत बोलते हैं, और इस कॉस्किस्को पर्वत की हाइट जो है 2234 मीटर है। ठीक, कॉस्किस्को ये लिखा है यहाँ पर लिख देता थोड़ा बड़ा, कॉस्किस्को। क्लियर? उसके बाद फिर इस ऑस्ट्रेलिया, इसको मैं थोड़ा रफ करूँगा ताकि यहाँ जगह बनाऊँ, और जगह बनाने के बाद फिर मैं आपको बता सकूँ कि ओशिनिया महाद्वीप का जो 4 भागों में विभाजन किया गया है, उनमें से जो पहला भाग है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। दूसरा है आपका माइक्रोनेशिया। तीसरा है आपका मेलानेशिया, और चौथा है पोलिनेशिया। ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बारे में आप जानते ही हैं। ये ऑस्ट्रेलिया देश, और इधर न्यूजीलैंड देश। ठीक है? और इधर माइक्रोनेशिया स्पेशली बोलते हैं फिलीपींस द्वीप के पूर्व के जितने भी द्वीप हैं उनको, फिलीपींस द्वीप के पूर्व के जितने भी देश हैं, ये पूर्व में जो भी स्थित हैं उन्हें माइक्रोनेशिया बोला जाता है। मेलोनेशिया, इंडोनेशिया और प्लस ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो भी देश स्थित हैं उनको मेलोनेशिया बोला जाता है। और पॉलिनेशिया के अंतर्गत आपका आता है प्रशांत महासागर में जितने भी द्वीप स्थित हैं,
प्रशांत महासागर के मध्य में, यानी ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत महासागर के मध्य में, या बोल सकते हैं आप हाँ के मध्य में जो भी देश स्थित पड़ते हैं उन्हें हम बोल देते हैं पोलिनेशिया। तो इस प्रकार से ओशिनिया को 4 भागों में बांटा गया है। इन 4 भागों में टोटल 16 देश हैं, जिनमें से 2 प्रमुख देशों के बारे में मुझे पढ़ना है। एक है हमारा ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है न्यूजीलैंड। क्लियर? चलिए अब हम थोड़ा इसको रफ कर दें। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में अगर हम आपको बताएं तो इसमें कुछ जो तेज हवाएं चलती हैं, तूफान, टाइफून टाइप, उनको बोलते हैं विली विली। विली विली। तो बहुत पूछता है योग कि ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली तेज हवाओं को या तूफान को या टाइफून को क्या बोलते हैं? तो विली विली बोलते हैं। उसी प्रकार जैसे अमेरिका में टाइफून बोलते हैं, ठीक है, हरिकेन बोलते हैं। भारत में आपका चक्रवाती बोल देते हैं, और चीन में आपका बोल देते हैं टाइफून। क्लियर? तो इस प्रकार से उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप आप देखिए, इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को 6 भागों में बांटा गया है। कितने? 6 भागों में। यानी ऑस्ट्रेलिया देश में 6 राज्य हैं। कितने? 6 राज्य। पहला अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, क्वींसलैंड, दूसरा न्यू साउथ वेल्स, तीसरा विक्टोरिया, और चौथा दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, और 5वां आपका है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, और छठा है आपका पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ठीक, अब इन सभी राज्यों की अलग अलग राजधानी। वैसे ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपसे पूछा जाए तो कैनबरा, ये है आपकी कैनबरा। ब्रिस्बेन को अगर हम बी लिख दें, कैनबरा के लिए सी लिख दें, और इसके ब्रिस्बेन, कैनबरा, और मेलबर्न के लिए एम लिख दें, एडिलेड के लिए ए लिख दें, पर्थ के लिए पीएच लिख दें, और डी डार्विन के लिए लिख दें। क्लियर? तो इस प्रकार से इसमें इसकी जो शॉर्ट फॉर्म बनेगी, मेलबर्न, ब्रिस्बेन, तो कैनबरा, तो इसको अगर आप देखें तो BSc प्लस MA प्लस PhD। ठीक है? इस प्रकार से ये जितने भी इनके प्रमुख शहर हैं, जैसे ब्रिस्बेन, कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, पर्थ और डरबिन। तो डरबिन जो है स्पेशली ये इसके शॉर्ट फॉर्म याद करना, BSc MA प्लस PhD। क्लियर? इस तरीके से आप इनके तटीय राज्यों को, तटीय शहरों को आप याद कर सकते हैं बड़ी ही साधारण तरीके से। इस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुत सारे मरुस्थल हैं, अर्थात जितने भी महाद्वीप हैं उनमें सर्वाधिक मरुस्थल वाले महाद्वीप आपका ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। चाहे तो आप इसको ओशिनिया बोलो, ओशिनिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए इसको खासकर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ही बोल दिया जाता है। क्लियर? तो इसमें सर्वाधिक बहुत ज़्यादा मरुस्थल पाए जाते हैं, छोटे बड़े। तो इनका जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो है ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल। ये यहाँ पर मैंने बना रखा है, लिख रखा है। ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो है स्पेशली सबसे बड़ा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया का है। और यहाँ से कुछ प्रमुख और मरुस्थल हैं, गिब्सन मरुस्थल, ग्रेट सैंडी मरुस्थल, तनामी मरुस्थल, शिम्पाशन मरुस्थल, स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल। स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल जो है स्पेशली ये पत्थर निर्मित मरुस्थल है, इसमें पत्थर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। क्लियर? और उसके बाद ये जितने भी इनके राज्य हैं, जैसे क्वींसलैंड की राजधानी ब्रिस्बेन, न्यू साउथ वेल्स की राजधानी कैनबरा, विक्टोरिया की राजधानी मेलबर्न, और दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी पर्थ, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है सिडनी। ठीक, डार्विन। ये इस डार्विन को स्पेशली ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी द्वार बोला जाता है, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया का प्रमुख द्वार बोला जाता है इसको, डार्विन को। क्लियर? ये यहाँ पर कारपेंट्रिया की खाड़ी है, कई बार पूछ लिया जाता है कारपेंट्रिया खाड़ी किस महाद्वीप या किस देश में है, तो ऑस्ट्रेलिया में। केप यॉर्क प्रायद्वीप यहाँ पर है, और ये केप यॉर्क ऑस्ट्रेलिया का केप यॉर्क प्रायद्वीप ही, और ये क्या बोलते हैं इसको, पापुआ न्यू गिनी
पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी एक्चुअली में ये पूरा एक द्वीप है, इसका आधा हिस्सा एशिया महाद्वीप में आ जाता है, आधा हिस्सा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में आ जाता है। तो पापुआ न्यू गिनी यानी एशिया से ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को पृथक करने वाली जलसंधि टॉरस जलसंधि है। और ये टॉरस जलसंधि अगर दो भूखंडों को अलग भी कर रही है तो आप देखिए दो सागरों या महासागर को जोड़ेगी, तो दो सागर अराफुरा सागर को कोरल सागर से जोड़ भी रही है। क्लियर। दूसरी चीज अगर आप देखें कि ये कारपेंट्रिया की खाड़ी है और ये इधर इधर इनका ग्रेट बैरियर रीफ है। तो जैसे ये वाला आप एरिया देखें, यहाँ से इधर ये ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी एरिया है ये पर्वतीय है और पश्चिमी एरिया पठारी है और बीच का मैदानी क्षेत्र है। ठीक, इस प्रकार से इस एरिया में पर्वत है और यहाँ पर जब हमारे प्रशांत महासागर से चलकर आती हैं तो ग्रेट बैरियर रीफ से टकराकर इस एरिया में अच्छी खासी बारिश कर देते हैं। इसलिए ऑस्ट्रेलिया का जो आपका पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है ये काफ़ी समृद्ध और संपन्न क्षेत्र है। इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको जनसंख्या मिलेगी, बड़े बड़े प्रमुख शहर इनके इसी तट पर मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख शहर केवल पर्थ ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी छोर पर स्थित है, जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। क्लियर। इसलिए यहाँ पर इनकी सबसे बड़ी नदी भी प्रवाहित होती है, उस नदी का नाम है मरे और डार्लिंग। स्पेशली मरे और डार्लिंग जो है ये निकलती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से। सपोज दैट ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है। इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से एक नदी निकल रही है डार्लिंग और एक निकल रही मर्रे। तो ग्रेट डिवाइडिंग पर्वत से श्रेणी से निकलने वाली जो दो नदियां हैं उन दो नदियों की संयुक्त धारा को मरे डार्लिंग बोल देते हैं, मरे डार्लिंग। क्लियर। दूसरी चीज अगर बात की जाए मरे डार्लिंग के बाद, इस मरे डार्लिंग में काफी नमी युक्त एरिया है, तो यहाँ पर घास के मैदान है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में घास के मैदान को डाउन्स बोलते हैं। और इस डाउन्स में जगह जगह पॉपुलर के पेड़ यूकेलिप्टस के पेड़ जगाते हैं और इन यूकेलिप्टस के पेड़ जो जगाते हैं डाउन्स एरिया में, यहाँ पर इसको बोल देते हैं ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि। ऑस्ट्रेलिया की पार्क भूमि बोल देते हैं। क्लियर। दूसरी चीज ये जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है यहाँ पर एक स्थान है, यहाँ पर एक स्थान है, यहाँ पर इन दो स्थानों के नाम है, एक नाम है कालगोरली और एक नाम है गोरली कूल गाड़ी। ये दोनों स्थल इनके सोने की खदान के लिए जाने हैं, सोने की खान के लिए। ठीक है, सोने का खदान है कालगोरली और कुलगाड़ी, जानी मानी सोने का जो उत्पादन है, सोने की खान या सोने की चट्टानें यहीं पर पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा फेमस है। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कालगोरली या गाड़ी किस लिए फेमस है, तो स्वर्ण की खदानों के लिए। क्लियर। किम्बरले पठार इनका बहुत ज़्यादा फेमस है खनिज संपदा के क्षेत्र से। और उसके बाद इनके और कुछ मरुस्थल जान लीजिए। ग्रेट विक्टोरिया सबसे बड़ा मरुस्थल, गिब्सन, ग्रेट सैंडी पूछ लेते हैं डायरेक्ट किस देश में है तो आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा। ग्रेट विक्टोरिया या वृहत विक्टोरिया, गिब्सन मरुस्थल, सैंडी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट, शिम्पाशन मरुस्थल और स्टुअर्ट स्टोनी मरुस्थल। यहाँ पर एक इनका बहुत प्रमुख क्षेत्र है ये नल्लाबोर मैदान। ये नल्लाबोर मैदान इसलिए नल्लाबोर का अर्थ ही होता है वह भूमि जहाँ पर पेड़ पौधे न पाए जाएं, तो यहाँ पर पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। क्लियर। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, खाड़ी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। देखिए एक होता है गल्फ, एक होता है बे, एक होता है बाइट। क्लियर। गल्फ जो है वो छोटी खाड़ी को बोल देते हैं, जैसे अपने यहाँ खंबात की खाड़ी तो गल्फ ऑफ खंबात, कच्छ की खाड़ी गल्फ ऑफ कच्छ, लेकिन बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। गल्फ ऑफ बंगाल नहीं बोल सकते हैं क्योंकि गल्फ से बड़ी बे होती है। क्लियर। अब खाड़ी किसको बोलते हैं, खाड़ी वह एरिया होता है, वह जलराशि जो तीन और भूभाग से घिरी होती है। अब देखिए ये जो एरिया है इनका, ये देखिए तीनों से इधर भूमि इधर भूमि इधर भूमि। क्लियर। ये कारपेंट्रिया की खाड़ी, इधर भूमि इधर भूमि इधर भूमि, ये एक एरिया खुला है। तो वह जलराशि जो एक एरिया उसका खुला हो और बाकी तीन एरिया भूभाग से घिरे हों
तो उसको खाड़ी बोल देते हैं। और खाड़ी में जो बड़ी सबसे छोटी खाड़ी होती है उसको गल्फ, उससे बड़ी बे, और सबसे बड़ी बाइट होती है। बाइट सबसे बड़ी खाड़ी का रूप होती है। तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी छोर पर। क्लियर। दूसरी चीज, टॉरस जलसंधि ऑस्ट्रेलिया को एशिया से पृथक करती है, लेकिन पापुआ न्यू गिनी को किससे पृथक कर रही है? केप यॉर्क प्रायद्वीप से। इतनी बात समझ में आई आपको? आगे यहां पर एक बहुत प्रमुख झील है इनके यहाँ 3 प्रमुख झीलें हैं। उन 3 प्रमुख झीलों के नाम है, आयो पूछ लेता, टारस, आयर, या कहीं कहीं आयरे मिल जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होना, गाइड रनर। इनमें से सबसे बड़ी जो झील है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की आयर है। आयर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु भी आयर झील में ही है। ठीक, तो इस प्रकार से ये बोल सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी और सबसे गहरी खाई झील जो है वो आयर झील ही है। क्लियर। दूसरी चीज, ऑस्ट्रेलिया में एक लकड़ी पाई जाती है जिसका नाम है जर्रा। एक्चुअली में जर्रा जो है ना, वो जर्रा को बोलते हैं विश्व की सबसे कठोरतम लकड़ियों में इसकी गिनती होती है। किसकी? जर्रा की। जर्रा की विश्व की सबसे कठोरतम लकड़ियों में गिनती होती है, ये बात आप जान लीजिए। और ऑस्ट्रेलिया में जो भेड़ पालन, ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का 1/3 भेड़ उत्पादन होता है, भेड़ पालन। और भेड़ पालन करने वाले मजदूरों को जेकारू बोलते हैं, जेकारू। क्लियर। दुनिया का 1/3 क्षेत्र, 1/3 भेड़ पालन ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन इन ऑस्ट्रेलिया में भेड़ पालन के मजदूरों को जेकारू बोलते हैं। क्लियर। और एक चीज आप जान लीजिए, यहाँ पर ये एरिया है ग्रेट आर्टेशियन घाटी, या इसी को ग्रेट आर्टिजन बेसिन भी बोलते हैं, घाटी या बेसिन। क्लियर। तो यहाँ पर इसकी खूबी ये है कि ये इतना निम्नतम क्षेत्र है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के, ऑस्ट्रेलिया देश का, कि यहाँ पर अपने आप स्वतः ही जल बाहर निकल आता है। इसलिए इसको हम बोल देते हैं उत्सुत कूप, उत्सुत कूप बोल देते हैं। ऐसे कुएं जिनमें स्वतः ही पानी निकल आए। तो वो कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट आर्टेशियन घाटी के अंतर्गत या बेसिन के अंतर्गत पाए जाते हैं। क्लियर। ऑस्ट्रेलिया में ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है, ये ग्रेट बैरियर रीफ, इस ग्रेट बैरियर रीफ को पानी में बगीचा या अंडर वाटर पार्क भी बोल देते हैं। ठीक, या अंडर वाटर गार्डन बोल देते हैं। पानी में बगीचा किसे? ग्रेट बैरियर रीफ को बोलते हैं। क्लियर। इस ग्रेट बैरियर रीफ से इधर से आने वाली हवाएं इनकी रोक लेता है, जिसकी वजह से हवाएं अंदर आ नहीं पाती हैं। इस एरिया तक कुछ बहुत मानसून पहुंचता है, जिसकी वजह से अच्छी खासी बारिश हो जाती है, और बाकी एरिया मरुस्थलीय हो जाता है। इसलिए यहाँ पर ज़्यादा एरिया में मरुस्थल होने के कारण इसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं। प्यासी भूमि का देश भी बोल देते हैं इसको। क्लियर। आई बात समझ में इतनी? दूसरी चीज, ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को ब्लैक ऑस्ट्रेलियन बोलते हैं, ब्लैक ऑस्ट्रेलियन। लेकिन न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या बोलते हैं? माओरी। क्या बोल देते हैं? माओरी। माओरी न्यूजीलैंड के मूल निवासी, और ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी ब्लैक ऑस्ट्रेलियन कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आई? आगे अगर बात की जाए यहाँ के कुछ प्रमुख देशों की, तो यहाँ फिजी। फिजी वही देश है जहाँ पर 2023 में विश्व हिंदी सम्मेलन होने वाला है, और ये आपका ओशिनिया महाद्वीप के अंतर्गत या ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और फिजी की राजधानी शुआ है, ये आप याद रखिए, क्योंकि फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन फरवरी में होने वाला है, इसलिए इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और यहाँ के कुछ नेहरू देश हैं, सोलेमान हैं, टोंगा हैं। और टोंगा स्पेशली में ग्रेगर कैलेंडर के अनुसार उसमें एक्चुअली में 180 डिग्री जो रेखा है, तिथि निर्धारण रेखा, उसके बिल्कुल पश्चिम में पड़ जाता है, इसलिए, और बिल्कुल सबसे पहले पड़ जाता है। ठीक है, इसलिए ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार उसके उगते हुए सूरज का देश भी कहा जाता है। ऐसे उगते हुए सूरज के देश जापान को बोलते हैं, लेकिन ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार टोंगा को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। क्लियर। दूसरी चीज, यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत कास्किस्को, ये यहाँ पर एक बास जलसंधि है, शायद आपको दिखाई दे रही हो। और बास जलसंधि जो है ये आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट को
तस्मान सागर से पृथक कर देती है। ये तस्मानिया, इधर तस्मान सागर भी है, तस्मान सागर, क्लियर। और तस्मान सागर को ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट से पृथक कर देती, बास जल संधि सॉरी जोड़ देती, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को तस्मान द्वीप से पृथक कर देती है। ठीक, ये स्पेंसर खाड़ी है एक ऑस्ट्रेलिया की। ये आयरे प्रायद्वीप है। आयरे प्रायद्वीप वही एरिया जहाँ पर आयरे जल झीलें हैं। ठीक है, तो यही एरिया है आयरे का। यहीं पर आयरे है, यहीं पर टायर है, टारस सॉरी। ठीक है, और एक और की गाइड रनर। क्लियर, आई बात इतनी समझ में। ये है ब्रोकन हिल्स। एक्चुअली में जो ब्रोकन हिल्स है, ब्रोकन हिल्स ये आपका फेमस है चांदी उत्पादन के लिए। ब्रोकन हिल्स में अच्छी खासी चांदी का उत्पादन हो जाता है। और इस न्यूजीलैंड को बोलते हैं लैंड ऑफ टॉप्सी टर्वी, लैंड ऑफ टॉप्सी टर्वी। क्लियर, लैंड ऑफ टॉप्सी टर्वी अर्थात उल्टा पुल्टा द्वीप। ये न्यूजीलैंड पूरा का पूरा पर्वतीय और पठारी देश है, समझ गए। इसको न्यूजीलैंड में दो द्वीप हैं, एक उत्तरी द्वीप एक दक्षिणी द्वीप। तो उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप को जो पृथक करती है, यहाँ पर एक जलसंधि है, उसको बोलते हैं कुक जलसंधि। कुक जलसंधि उत्तरी न्यूजीलैंड को दक्षिणी न्यूजीलैंड से पृथक कर देती है। क्लियर। उसके बाद यहाँ पर न्यूजीलैंड के एक बंदरगाह है ऑकलैंड द्वीप। और ऑकलैंड द्वीप एक प्रमुख बंदरगाह भी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत न्यूजीलैंड देश का। और इनके कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं, जैसे कि ये है ब्रिस्बेन है, कैनबरा है, मेलबर्न है, पर्थ है और डार्विन है। ये इनके कुछ प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक, न्यूजीलैंड को दक्षिण में द ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं, दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। और दूसरी चीज, दक्षिण का ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं न्यूजीलैंड को। और प्लस न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है, जो कि विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी है। विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी वेलिंगटन है, जो कि न्यूजीलैंड द्वीप की है। क्लियर। और बॉक्साइट उत्पादन का सबसे ज्यादा उत्पादन ऑस्ट्रेलिया में होता है। बॉक्साइट और शीशे का उत्पादन होता है, लेकिन बॉक्साइट और शीशे में सर्वाधिक उत्पादन विश्व में अगर होता है तो ऑस्ट्रेलिया में होता है। क्लियर। और तो इस प्रकार से ये रहा आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और सभी लोग कायदे से पूरे लेक्चर को देखें, नोट्स बना सकते हैं बनाइए, नहीं तो रिवीजन ही करते रहिए, ज़्यादा सुटेबल रहेगा। चीज़ें भूल रहे हो फिर से एक बार लेक्चर देख लीजिए, आपके पास है, तो इसलिए चीज़ें आपके जहन में बनी रहें और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हो। ये शुभकामनाएं सदा हमारी आपके साथ रहेंगी और आप मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। इस प्रकार मैं आज अपने लेक्चर कहीं से विराम देता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।